आज हम पढ़ेंगे OSI मॉडल। हमारे पास OSI मॉडल क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का। व्हाट इज़ OSI मॉडल, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अभी इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। OSI मॉडल जो है ये बहुत ही कंपलसरी एंड मैंडेटरी टॉपिक है, इसको ज़रा गौर से देखें, ठीक है। OSI का जो स्टैंड फॉर है, स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। इसकी जो स्टैंड फॉर्म है, इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, यानी एक डिवाइस को किसी भी दूसरी डिवाइस के साथ क्या कर सकते हैं, ओपनली कनेक्ट कर सकते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वो मॉडल है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड, ये बनाया गया है, किसने बनाया है, बाय स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है, उसने बनाया है। इसका जो स्टैंड फॉर्म है वो ये है ISO, ठीक है। ISO स्टैंड फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये ISO का क्या है, स्टैंड फॉर्म है, ठीक है। और किस ईयर में ये डेवलप हो गया है, एंड द ईयर 1984 में ये किया गया है, डेवलप्ड किया गया है। 1984 में ये डेवलप किया गया है। नोट ये ज़रा देखें, ये ज़रूरी है, ठीक है। नोट में इट एज अ 7 लेयर आर्किटेक्चर वेयर ईच लेयर हैविंग स्पेशल फंक्शनलिटीज़। इट हैज़ 7 लेयर आर्किटेक्चर, इसमें जो है 7 लेयर आर्किटेक्चर हैं, और ये जो 7 लेयर हैं, इनकी हर एक लेयर की अपना फंक्शनलिटीज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 नंबर जो है ये देखें, ऑल दीज 7 लेयर वर्क कोलैबोरेटिवली, ठीक है, टू ट्रांसमिट द डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोब। ये जो हैं ये काम करते हैं कोलैबोरेटिवली, यानी एक ही साथ में, टू ट्रांसमिट द डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोब। यानी इसका मतलब ये है सादा अल्फाज में कि ये आपस में एक जैसा काम करते हैं, यानी आपस में काम करते हैं, कंबाइन काम करते हैं, ठीक है। और ये जो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ट्रांसमिट करता है डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क, एक नेटवर्क से, यानी और अनदर नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क तक, एंड अक्रॉस द ग्लोबल, यानी सारे ग्लोबल में, अक्रॉस द ग्लोबल ये ट्रांसमिशन करता है डेटा की फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, ठीक है। ये इसकी क्या है, फंक्शनलिटी है। अभी हम पढ़ेंगे 7 लेयर जो है, ये 7 लेयर हम पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। एक होता है हमारे पास सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। सेंडर वो होता है जो किसी डेटा को शेयर करता है, शेयर करने वाला कौन होता है, सेंडर होता है। और रिसीवर जिसको दिया जाए, जिसको सेंड किया जाए, जो हासिल किया, जिसको हासिल हो सके, वो क्या है, हमारे पास रिसीवर है। यानी डाटा वसूल करने वाला जो है वो रिसीवर है, और डाटा सेंड करने वाला सेंडर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितने 7 लेयर हैं, हमारे पास क्या है, कितने हैं, 7 लेयर हैं। अभी एक एक को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इतनी मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ फोकस देना है यहाँ पर, ठीक है। हम ये जो है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इन तीनों को क्या कहते हैं, इन तीनों लेयरों को हम सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है। ये जो है ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम OSI मॉडल की दिल भी कहते हैं, हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। ये हमारे पास OSI मॉडल का क्या है, हार्ट है, दिल है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो है ये हमारे पास नेटवर्क, डेटा लिंक जो है, डेटा लिंक
एंड फिजिकल, ठीक है। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर लेयर। ये हमारे पास हार्डवेयर लेयर है, ये तीन जो है, और ये तीन जो है ये हमारे पास सॉफ्टवेयर लेयर है। और ये वैसे भी दिल हो गया, आपको समझ में आ जाएगी इस नक्शे की मदद से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हार्डवेयर लेयर। ये तो समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। ये जो है हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन, यानी सेंडर का जो सबसे पहले लेयर है हमारे पास वो क्या है, एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। इसको मैंने अभी भी कहा कि इन तीन लेयरों को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, अभी हम इसको पढ़ेंगे। एप्लीकेशन लेयर हमारे पास वो होता है जिसके ज़रिए हम किसी दूसरे को, अनदर डिवाइस को, यानी अनदर पर्सन को क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए हम किसी दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी मान लो हम व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सअप हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है हमारे हम गूगल क्रोम में किसी चीज़ को सर्च करते हैं, वो जो हमें रिज़ल्ट देता है, जो आउटपुट देता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो एप्लीकेशन देता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो है हमारे पास क्या है, प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन हमारे पास ये हमारे पास यानी मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। प्रेजेंटेशन, अगर एक बंदा है इसको उर्दू समझ में आती है और दूसरा है उसको हिंदी समझ में आती है, उर्दू और हिंदी की आपस में जो कम्युनिकेशन है वो प्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। यानी अगर यह सेंडर से उर्दू में मैसेज जाए, यहाँ पर जो रिसीवर है इसको हिंदी आती है, यहाँ पर तो ज़रूर हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि उर्दू यानी इंग्लिश में होनी चाहिए। हिंदी और उर्दू जो है ये सिमिलर है तकरीबन, लेकिन इंग्लिश का समझे एग्जांपल ले लें, ठीक है। सेंडर उर्दू और रिसीवर जो है वो इंग्लिश है। ये जो ये आपस में जो कम्युनिकेशन है, ये तरतीब बनाने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें प्रेजेंटेशन तरतीब बनाता है कि उर्दू का जो मैसेज है यहाँ से लेकर जाएं और कहाँ जाए, रिसीवर को इंग्लिश में दिया जाए। और दूसरा काम जो है वो इसका सिक्योरिटी है, यानी हैकर से हमें बचाता है। ये इसका प्रेजेंटेशन का दूसरा काम क्या है, सिक्योरिटी है, ठीक है। यहाँ पर सेशन लेयर है, ये हमारे पास, ये तो समझ में आ गई। एप्लीकेशन लेयर के बाद प्रेजेंटेशन लेयर है, और इसके बाद जो है वो सेशन लेयर है। अभी सेशन लेयर हमारे पास क्या है, सेशन लेयर हमारे पास वो लेयर है, मान लो कि हम किसी को कुछ डेटा सेंड करते हैं, मान लो कि हम किसी पिक्चर को किसी दूसरे को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। ये यहाँ तक सेंड हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेंड होगा, और ये जो है ये हिस्सा, ये पोर्शन रह गया। तो फिर जब हम हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा अवेलेबल नहीं था उस वक्त, ये जो हिस्सा है ये सेंड हो गया है, और ये जो पोर्शन है ये रह गया है। अभी हम दूसरी बार जब हम ऑनलाइन होते हैं, जब डाटा करके फिर कम्युनिकेशन में आते हैं, तो फिर सेशन लेयर का जो काम है वो ये है कि जो रह गया है, ये जो आधा रह गया है, यहाँ से शुरू करके फिर रिसीवर को क्या करेगा, सेंड करेगा, ठीक है। ये काम किसका है, किस लेयर का है, ये हमारे पास सेशन लेयर का है, ठीक है। अभी हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, अभी इसको ज़रा देखें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास वो लेयर होता है, ये बहुत ज़रूरी लेयर होता है फॉर यूएस यानी OSI मॉडल के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास वो लेयर होते हैं जिसमें हम छोटे छोटे यानी अपना डेटा जो है वो छोटा करके दूसरे रिसीवर को बेचते हैं, ठीक है। ये स्मॉल सेगमेंट में हमारा डेटा दूसरे तक पहुंचा देते हैं, सेंड कर देते हैं, ठीक है। इसमें दो यानी लेयर होते हैं, इसमें अंदर इसकी सब टाइप होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं TCP और दूसरे को कहते हैं UTP। हमारे पास TCP जो होता है, इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, TCP और UCP के ज़रिए, UTP के ज़रिए ये हमारा डेटा जो है इसका क्या करते हैं, सेंड करते हैं, डेटे को सेंड करते हैं, ठीक है। एक होता है TCP और दूसरा होता है
UTP, ठीक है। ये जो TCP है ये हमारे पास सिर्फ डाटा को सेंड करता है, ठीक है। और इसके बाद जब सिर्फ सेंड हो जाए तो फिर इसका कोई फीडबैक वगैरह नहीं होता है, बस सिर्फ इसका काम क्या है, ये TCP का सिर्फ डाटा को रिसीवर तक पहुंचाना, ठीक है। और UTP जो है हमारे पास यहाँ पर ये UTP ये हमारे पास डाटा को छोटे छोटे यानी क्या कहते हैं चैम्बर में रख के फिर सेंड करते हैं। इसकी जो है फीडबैक भी है कि ये डाटा जो है ये जो आपने सेंड किया ये पहुंच गया या नहीं पहुंचा, और इसका जो है हमें फीडबैक मिलता है, ठीक है। और ये जो है हम जब वो डाटा पहुंच जाए वहाँ पर, उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि ये डाटा जो है ये उसने वो देखा, ये उसने रिएक्शन किया, ये जो कुछ वो करते हैं, फिर वो हमें UTP में जब हम सेंड करें तो फिर UTP के ज़रिए हम क्या करते हैं अपनी डाटा को डाटा की देख सकते हैं कि ये डाटा वहाँ पहुँच गया या नहीं, या उसने कोई रिएक्शन एक्शन किया या नहीं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है यानी ये जो लेयर है ये मैंने पहले भी बताया कि ये जो लास्ट की 3 लेयर है ये इसको हम क्या कहते हैं हार्डवेयर लेयर कहते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास नेटवर्क का जो है नेटवर्क का काम क्या है हमारे पास, नेटवर्क जो है हमारे पास इसका काम ये है कि जब हम ट्रांसपोर्ट में छोटे छोटे पॉकेट में डेटा बंद करके सेंड करते हैं तो वो सेंड करने का काम जो है वो कौन करता है, वो ये नेटवर्क करता है। और ये भी देखता है कि उस जो रिसीवर है उसकी IP एड्रेस यानी वो देखता है कि ये कैसे जाता है वहाँ पर। IP एड्रेस बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब और ये नेटवर्क का काम क्या है, ये सेंड करना, छोटे छोटे पॉकेट में बंद करके सेंड करना, और IP एड्रेस को देखना, मालूम करना कि ये जो डेटा सेंड होता है ये किस को सेंड होता है, सही शख्स को सेंड होता है या नहीं, ठीक है। ये जो है डेटा लिंक का जो लेयर है ये हमारे पास काम क्या करता है, इसका काम ये है कि हम किसी दूसरे को कोई डाटा सेंड करते हैं, उसमें एरर देखता है। क्या देखते हैं, एरर देखता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, यानी एरर से क्या करता है पाक करता है, साफ़ करता है, ठीक है। दूसरा काम इसका यह है कि ये MB फ्लो जो है ये किसी डेटा को हम किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, सेंड करते हैं, तो फिर उसका जो MB फ्लो होता है, MB यानी एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वीडियो शेयर किया, उसका जो MB यानी था वो 10 MB था। कितना था? 10 MB। ये MB यहाँ तक पहुँच गया यानी रिसीवर तक, और रिसीवर से पहुँचने तक यहाँ पर कितना हो गया MB? 5 MB हो गया। लेकिन इसका जो फ़ोटो था, वीडियो था, जो भी था, लेकिन वो ख़राब हो सकता है क्योंकि जब काम कम हो सकता है। लेकिन ये जो मेंटेनेंस है MB का, डेटा लाइन का ये काम ये है कि ये MB मेंटेन रखता है। यहाँ पर जितना MB खर्च होता है यहाँ पर भी वो MB यहाँ पर भी खर्च होता है, ठीक है। रिसीवर तक पहुँचने के बाद भी वो 10 MB यहाँ पर खर्च हो गया, यहाँ पर भी 10 MB खर्च हो जाएगा, ठीक है। तीसरा काम जो है इसका ये है फ़िज़िकल एड्रेस भी ये मालूम करता है कि मैं जो चीज़ सेंड करता हूँ वो नेटवर्क के ज़रिए सेंड करता हूँ या फिज़िकल वायर वगैरह किसी चीज़ के ज़रिए सेंड करता हूँ, ठीक है। ये काम भी इसका है, ठीक है। अभी ये हमारे पास लास्ट का जो लेयर है ये हमारे पास ये हमारे पास फिज़िकल लेयर है। जो डेटा हम सेंड करते हैं वो किस फॉर्म में सेंड करते हैं, वायर के ज़रिए सेंड करते हैं या ऑनलाइन शेयर कर सेंड करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है ये कौन देता है, ये हमारे पास फिज़िकल लेयर देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी ये ग्राफ। ये बहुत ही मैंने सादा अल्फाज में बनाया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।